Welcome to Virtual Learning Network. Indian Economy, Session 8, Infrastructure. Topics to be covered include the concept, meaning and definition, the distinction between physical and social infrastructure and their scope, role of infrastructure in the economy, development of the infrastructure at the aggregate level, development of physical infrastructure in India, development of social infrastructure in India. First we have the concept, meaning and definition. Man, with the help of natural resources and capital, produces goods in the form of raw materials, intermediate goods and final goods. All the industries which are not themselves producing goods but are very essential for carrying out the completion of the modern production process are called infrastructure sector. Basically जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल गुड्स में विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जो इंसान है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कैपिटल की मदद से रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट गुड्स में और फिर फाइनल गुड्स में. हमारे पास 3 तरह के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स. जितनी भी इंडस्ट्रीज जो इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती हैं फाइनल गुड्स में ताकि एक मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस बन सके, जो अपने लिए प्रोड्यूस नहीं करती हैं पर दूसरों के लिए एक्टिविटी कैरी ऑन करती हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया है एक इकोनॉमी में. एक इकोनॉमी की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि वो कितना उसका प्रोडक्शन है, कितनी तेजी से वो एक्सपैंड कर रही है अपने आप को, क्या उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉवर्टी रिड्यूस हो भी रही है, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे इंप्रूव हो रही हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज जनरली डिफाइंड एज द फिजिकल फ्रेमवर्क of facilities through which goods and services are provided to the public. Its linkages to the economy are multiple and complex because it affects production and consumption directly, creates positive and negative spillover effects, externalities, and involves large flow of expenditure. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इसमें एक फिजिकल फ्रेमवर्क आता है फैसिलिटीज का, जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं पब्लिक को. इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ जो इकोनॉमी है वो मल्टीपल है और कॉम्प्लेक्स है उसके लिंक. ये प्रोडक्शन और कंजप्शन को दोनों को ही इफेक्ट करती है, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी. The distinction between physical and social infrastructure and their scope. In the current economic thinking, distinction is made between the physical infrastructure and social infrastructure. The sectors are classified in the national accounting into 4 main categories. These are commodity producing sectors, physical infrastructure, social infrastructure, other sectors. Current economic thinking में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है. बेसिकली नेशनल अकाउंटिंग ने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, जिसमें पहला है कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स. कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज आती हैं. सेकेंड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर,
ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब एक्टिविटीज आती हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी कंडीशंस, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। और अदर सेक्टर्स में आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और जो एक्टिविटीज बची हैं वो सब। The various sectors covered under physical infrastructure under Group B help in the production process. जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, कॉटन, जूट। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा हाउसेज और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्ट करता है गुड्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में जो कि प्रोड्यूस होते हैं एग्रीकल्चर या माइनिंग में एक नए फॉर्म में, जैसे कार्स हो गए, एग्जाम्पल फॉर बाइसिकल्स हो गई, फ्रिज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, ओवन्स, ये सब। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ग्रुप सी इंक्लूड्स दोज सेक्टर्स व्हिच हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन इनडायरेक्ट वे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब आते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इन्वायरमेंट और लोगों को हेल्दी रखा जा सके, डिजीजेस को क्योर किया जा सके। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर हाउसहोल्ड्स, फर्म्स and government to function. The social overhead capital has a pervasive impact on the economic development and human welfare. Infrastructure has to expand fast enough to accommodate and facilitate growth. Infrastructure ज़रूरी है हाउस होल्ड सेक्टर में, फर्म्स में, गवर्नमेंट्स में, ताकि अच्छे से फंक्शनिंग हो सके। और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हर लेवल पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली रिजल्ट करेगा फेलियर इन प्रोडक्शन, ट्रेड को एक्सपैंड नहीं होने देगा और पॉवर्टी भी इंक्रीज होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The World Bank Development Report for 1994, which focuses on infrastructure for development, brings out a strong positive relationship between the level of GDP and infrastructure stocks per capita. जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक लिंक है जो कि डायरेक्ट लिंक है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जितना रेट ऑफ ग्रोथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक कंट्री में उतनी होगी। वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट 1994 के हिसाब से फोकस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ताकि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट की जा सके जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। वर्ल्ड बैंक ने रिवील किया है कि 1% जो इंक्रीज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे कंट्री की 1% जीडीपी भी इंक्रीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का अच्छा है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और जो क्वालिटी होती है लाइफ की वो भी इंक्रीज होती है। द सोशल डायमेंशंस। कुछ सोशल डायमेंशन है। पहला है इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक करता है एनवायरनमेंट से, ये इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सीवेज रिलेटिव कोई वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें अंडर इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट कर सकता है हार्मफुल
डिजीजेस को। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। इनएडुकेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे और लेबर प्रोडक्टिविटी पे। अगर इम्प्रूवमेंट्स है वाटर सप्लाई में, सैनिटेशन में, इससे डेथ रेट जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वाटर से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, वाटर बाय डिजीजेज होती हैं, जो कि एक डिजीज के अक्रंस को कम करती हैं अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है तो। इम्पैक्ट ऑन वर्क एफिशिएंसी ऑफ मैन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो रही है, वर्कर्स जो हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, इसका इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन एफिशिएंसी पे भी। नेक्स्ट इज लिंकेजेस टू पॉवर्टी। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक करता है पॉवर्टी से भी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल है तो पॉवर्टी कम होगी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अनइक्वल है, रिसोर्सेज सारे इक्वली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो फिर पॉवर्टी जो है वो उसका रेट ज्यादा होगा। Development of the infrastructure sector at the aggregate level. Development of the infrastructure is analyzed by considering the total value added by it or the total income generated by this sector, annual growth rates and its share in the gross domestic product of India. The income generated by the infrastructure sector over a period of 44 years at 1980 to 81 prices has increased about 8 to 9 times, whereas the current prices increases by 252 times. इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस लेवल पर है, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, ये सब डिस्कस किया गया है। जितनी भी इनकम जनरेट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के थ्रू 1980 से अब तक, वो है कि अबाउट 8-9 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द कंट्री विच वॉज ओनली 4.1 billion units kilowatt per hour in 1947 increased to about 480 billion units for the year ended March 2000, making a compound annual growth rate of 7.5%. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी कंट्री में वो 4.1 बिलियन यूनिट्स ही थी 1947 में, हालांकि इन 2000 में जाके ये 480 बिलियन हो गई और जो ग्रोथ रेट था वो 7.5% का था। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, रोड, रेल और पोर्ट ट्रांसपोर्ट। Telecommunication is now universally acknowledged as one of the prime movers of the modern economy. Hence, it has a vital importance for developing economy like India. There is a large unsatisfied telecommunication demand which needs to be addressed. Telecommunication जो है basically one of the prime movers है modern economy का। Transport. Roads in India for the purpose of their management and administration are divided into national highways, state highways, district roads and village roads. Under the Constitution, responsibility for the development and maintenance of national highway rests with the central government, while all the other roads are the responsibility of the state government. Transport. Transport में जो रोडवेज है वो डिवाइड किए गए हैं उनको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स में। कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अंदर जो मेंटेनेंस है, जो डेवलपमेंट है नेशनल हाईवे की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
और जो बाकी की रोड्स हैं जैसे स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। पोर्ट्स, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो पोर्ट्स की मैनेजमेंट की और डेवलपमेंट की वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये पोर्ट्स गवर्न होते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के थ्रू। रेलवेज, 1994 तक रेलवेज में इलाइट सर्विसेज इंक्लूड होती थी पब्लिक सेक्टर में। 1993-1994 में कुछ सर्विसेज, कुछ जो कोर्सेज थे वो प्राइवेटाइज कर दिए गए। हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है अगर हम इंडिया की बात करें तो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी में। एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। अगर हम देखें तो 2.31 लाख स्कूल्स थे 1951 में और 2000 में वो 11.56 लाख थे और एनुअल ग्रोथ था 3.22% का। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो किए हैं। ये फिगर्स जो करंट प्राइसेस पे हैं। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज the telecommunication sector in India is not small in absolute term. Explain. Second, how our lack of health facilities affect the labor productivity and thereby the development of the Indian economy. That's all for this session. Thank you.